और अब बड़ी खबर, दुमका में दरिंदगी की घटना के 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। गैंग रेप की इस घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। वहीं बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कहां है दुमका के दरिंदे? 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट। आज बार जो पीड़िता है वो प्रताड़ित हुई और दोषियों को कड़ी सजा। दुमका में आदिवासी महिला से गैंग रेप की घटना के सामने आए 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि दरिंदगी की इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन जरूर किया गया है, जिसके बाद 2 डीएसपी और 3 थाना प्रभारी मिलकर मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक आरोपी को हिरासत में लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखकर 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए रांची और दुमका में धरना दिया। 17 लोगों ने दुष्कर्म करने का काम किया है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्षेत्र में इस तरह की घटना बार बार हो रही है और प्रशासन जो है या सरकार इसमें जो है सचेत नहीं हो रही है और घटना जो है बढ़ती जा रही है। चाहे वो रामगढ़ की घटना हो, चाहे बरहेट की घटना हो, चाहे अभी जो है दिघी की घटना हो। अगर ये तुरंत नहीं कार्रवाई करते हैं, उस पर नहीं कार्रवाई होता है तो हम लोग भाई चूड़ी तो पहुंचाने जाएंगे ही हम लोग हेमंत सोरेन जी को। न सिर्फ झारखंड बल्कि दुमका गैंग रेप की गूंज देश भर में सुनाई देने लगी है। बिहार के डिप्टी सीएम ने जहां हेमंत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने सरकार से पीड़िता को पूरी मदद देने की मांग की है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई गलती तो हुआ ही है और अगर किसी ने किया है तो वहाँ की भी सरकार को नहीं बख्शना चाहिए और जितनी कड़ी से कड़ी एक तो निंदा करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी। सरकार ने तो अभी एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन उस महिला की और क्या क्या मदद की जरूरत है, ये तुरंत सरकार को हस्तक्षेप करके सपोर्ट देने की जरूरत है। कानून अपना काम करेगा, निश्चित रूप से अपराधियों को सिकंजों के पीछे डाला जाएगा। घटना 8 दिसंबर की है, जब पीड़िता अपने पति के साथ बाजार से लौट रही थी। तभी रास्ते में पति को बंधक बनाकर कथित तौर पर 17 लोगों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जिस आदिवासी महिला से दरिंदगी की घटना हुई है, वो 5 बच्चों की मां है। हाल के दिनों में जिस तरह से संथाल में गैंग रेप की घटना बढ़ी है, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। दुमका से पंचम और रांची से अविनाश और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिनों के झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। अब प्रदेश बीजेपी रेस हो गई है। जेपी नड्डा के आने से पहले सांगठनिक और राजनीतिक मोर्चे पर प्रदेश बीजेपी ने होमवर्क करना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी में झारखंड का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जेपी नड्डा का ये पहला झारखंड दौरा होगा। लिहाजा प्रदेश बीजेपी ने सांगठनिक और राजनीतिक मोर्चे पर होमवर्क करना शुरू कर दिया है। 3, 4 और 5 जनवरी को जेपी नड्डा झारखंड में रहेंगे। बीजेपी कोर कमेटी, बीजेपी प्रदेश कमेटी और मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। समाज के प्रबुद्धजन, आदिवासी समाज और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि के साथ संवाद करेंगे।
जिला, पंचायत और बूथ स्तर तक की कमेटी के साथ बैठक करेंगे। 3 दिनों के प्रवास कार्यक्रम के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा बैठकों में जेपी नड्डा भाग लेंगे। इसके अलावा झारखंड के किसी धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी संभव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश के प्रवास पे निकले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी 3 दिवसीय रांची के जो दौरे का कार्यक्रम है उसमें वो प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ, जितने हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ, मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। अलग अलग विभागों में देखेंगे कि किस तरीके से कार्य पद्धति चल रही है। झारखंड की राजनीति में बीजेपी का संगठन हमेशा से ही मजबूत रहा है। प्रदेश में 29,500 से ज्यादा बूथ कमेटियां हैं। हर एक विधानसभा सीट पर पूर्णकालिक सदस्य हैं। बीजेपी ने संगठन विस्तार और मजबूती पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। हालांकि 2019 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट संगठन की मजबूती के हिसाब से नहीं रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम से संगठन में नई ऊर्जा का संचार और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय होने की बात कही जा रही है। खासकर बीजेपी युवा मोर्चा पूरे जोश के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी में जुटी है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा युवा मोर्चा का जो भी कार्य उस बैठक के निमित्त, उनके प्रवास के निमित्त सौंपा जाएगा। हम सारे लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस प्रोग्राम को सफल बनाने में जी जान से जुटेंगे। सांगठनिक लिहाज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रवास कार्यक्रम को देखें तो 2024 की तैयारी झलकती है। इससे पहले भी साल 2017 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का 3 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम हो चुका है। तब इस प्रवास कार्यक्रम ने सूबे की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी और इस बार भी जब जेपी नड्डा आ रहे हैं तो प्रदेश की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी राजनीतिक माइलेज लेने में जुट गई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड बीजेपी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए 16 दिसंबर को राज्य भर के प्रखंड मुख्यालय पर धरने का ऐलान किया। झारखंड में स्थानीय निकाय का चुनाव कराने, किसानों के लिए धान क्रय केंद्र शुरू कराने, बालू घाट की नीलामी या वैकल्पिक व्यवस्था होने तक स्थानीय निर्माण के नाम पर बालू फ्री करने, राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और ऑनलाइन के नाम पर अंचल कार्यालयों में मची लूट को रोकने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1 साल तक राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को काम करने का मौका दिया गया, लेकिन अभी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। पार्टी की ओर से ये डिमांड है, इसी डिमांड को लेकर के हम लोग 16/12/2020 को प्रखंड मुख्यालय में धरना है और सरकार को हम सब लोग मजबूर करेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सुधरेगी, नहीं सुधारेगी, चुनाव पे इसके लिए नहीं करेगी, तो आगे फिर हम लोग बैठ करके आगे आंदोलन की हम लोग रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन सरकार को अब हम लोग 1 साल उनको हम लोग समय दे चुके हैं। अब 1 साल पूरा हो गया, इसके बाद इन सारे जो घटनाएं और लगातार बढ़ रही है, तो हम लोगों ने तय किया है कि आप सरकार को घेरना है। खबरें जारी है, जल्द लौटते हैं। पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को आज रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने जेल भेज दिया गया। बुधवार को दुमका से उनको और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। 2016 में आय से अधिक संपत्ति मामले में हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और उनके भाई संजय राय को 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी। जमानत को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया था। सरेंडर नहीं करने पर गिरफ्तारी हुई। रांची के सीबीआई कोर्ट में एक जीप आकर रुकी। सीबीआई के अधिकारी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर कोट पहने और गले में गमछा लपेटे एक शख्स गाड़ी से उतरा। ये झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय हैं। कभी राज्य की सियासत में इनकी हनक थी, मगर आज शिकंजे में हैं।
गाड़ी की दूसरी तरफ से शॉल लपेटे एक महिला चली आ रही थी। ये पूर्व मंत्री हरिनारायण की पत्नी सुशीला देवी हैं। साथ में फोटो सेशन कराने के बाद जज साहब के कोर्ट के लिए बढ़ चले। सीबीआई के अधिकारी भी फाइल लिए जज साहब के चैम्बर में चले गए। अपील फेल कर गया, अलाउ नहीं हुआ है, इसलिए सीबीआई को डायरेक्शन था कि ऑल कोर्सिव एक्शन शुड बी टेकन। उसी हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उनको गिरफ्तार किया गया। थोड़ी देर की सुनवाई के बाद पूर्व मंत्री हरिनारायण राय जज के चैम्बर से बाहर निकले। पीछे पीछे उनकी पत्नी भी बाहर आई। थोड़ी देर की सलाह मशवरा के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने साथ चलने का इशारा किया। आदत के मुताबिक मीडिया का कैमरा देख हरिनारायण राय अपनी बात रखने लगे। तो यहाँ से कहाँ भाग के जाएंगे, हम लोग को तो झारखंड में ही रहना है, लेकिन कुछ हमारे साथ कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ पेपर ऊपर मेरा नहीं निकला था हाईकोर्ट से। तभी सीबीआई के अधिकारी ने पीछे चलने का इशारा किया और हरिनारायण राय चल पड़े। फिर एक गाड़ी में बैठ गए। सीबीआई के अधिकारी कोर्ट कैंपस से लेकर हरिनारायण राय को लेकर चले गए। जज अनिल कुमार मिश्रा ने हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को जेल भेजने का आदेश दिया था। पूर्व मंत्री हरिनारायण राय पर आरोप है कि भ्रष्टाचार के जरिए आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। 2016 में हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार को 5-5 साल की सजा हुई। बाद में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन सुनवाई के बाद अपील खारिज होने पर पूर्व मंत्री को सरेंडर करने का आदेश हुआ था। सरेंडर नहीं करने पर सीबीआई की टीम ने हरिनारायण राय को दुमका से गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी 2017 में हरिनारायण राय को 7 साल की सजा हुई, जिसके खिलाफ भी हरिनारायण राय ने हाईकोर्ट में अपील की है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए हमारे साथ।